और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में तो उगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद करके अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। अंग्रेज़ इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, देखा है? इंग्लैंड के कारखानों से तैयार कपास से के कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार जो नील थी आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि रखने की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। मेन रीज़न तो यही था कि उनका मुनाफा बढ़ना चाहिए था। मेन रीज़न आई थिंक यही था उनके लिए। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और उनका वर्चस्व कायम किया। एंड इसके बाद एंड इसमें ये चीज़ भी है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं, यानी इनमें भी प्रतिस्पर्धा थी कहीं ना कहीं। ये कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ सके और भारत पर वो अपना अधिकार प्राप्त कर सके। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी थीं। एंड नेक्स्ट है अपना टॉपिक कि भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। अब देखिएगा, अब होती है मेन चीज़ यहाँ पे। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए थे। मेन चीज़ यही थी कि एकता नहीं थी उस टाइम पे भी। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और इन सब का फ़ायदा मुझे लगता है कि जो विदेशी थे वो ज़रूर उठाते थे और इनको अलग करने में उनका पूरा हाथ रहता था और भी इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में भी हिचकते थे, लेने में नहीं हिचकते थे। सॉरी दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगीं। बिल्कुल, अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था उस टाइम पे। देखो, मेन चीज़ यही थी कि हमारे देश में एकता नहीं थी। यही रानी लक्ष्मीबाई के केस में हुआ था कि जो ग्वालियर के राजा थे और जो ओरछा की रानी लड़ाई सरकार थी, उनको एक टाइम पे जो ब्रिटिश थे ना, उनकी तरफ से उनकी सेना मिल चुकी थी ब्रिटिश की, तो रानी की सिर्फ सेना थी हिंदुस्तानी, तो थोड़ी सी भारी पड़ गई थी। मेन चीज़ यही था, विदेशी कंपनियां और भारतीय राजा। देखो, ये भारतीय राजा